वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी एक्सरसाइज 6.2 करनी है। इससे पहले हमने इसकी एक्सरसाइज 6.1 करी थी। आई होप एंड बिलीव वो आप लोगों ने देख ली होगी। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट। इसका पार्ट फर्स्ट है 8 फैक्टोरियल और सेकंड पार्ट है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्लीज़ देख लेना। 8 फैक्टोरियल को मैं पहले इवेल्युएट करूँगा। 8 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है। हाँ सर, वो किसके बराबर होगा? 40320 के। जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आपका आंसर आएगा 40320। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें देखना है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल के बदले में लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और माइनस करना है मुझे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल के बदले 3 इंटू 2 इंटू 1। यस सर। 4 3 आर 12, 12 2 आर 24 इंटू 1 24, माइनस 3 2 आर 6 इंटू 1 6, 24 माइनस 6 18 हो जाएंगे। हाँ सर, देयरफॉर 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाएगा? 18 के बराबर। ये था क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट हो गया। इजी क्वेश्चन था, नोट डाउन करिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल? क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के बराबर है? पहले हम LHS करेंगे फाइंड। LHS इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। हाँ सर, ये बराबर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल के बदले में लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस करना है मुझे 4 फैक्टोरियल जिसके बदले में लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर, ये बराबर हो जाएगा 3 2 आर 6 इंटू 1 6। हाँ सर, प्लस 4 3 आर 12 इंटू 2 24 इंटू 1 24, 6 प्लस 24 30 आएगा। LHS 30 के बराबर अब हम RHS को लेंगे। RHS इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। हाँ सर, 7 फैक्टोरियल के बदले 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसके बदले में लिख सकता हूँ 5040। जब आप इसे प्रोडक्ट करेंगे तो 5040 ही आएगा। सिंस LHS बराबर है ही नहीं RHS के, LHS is not equal to RHS, therefore 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इसलिए 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के बराबर नहीं है। आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 2, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट हमें करना है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 8 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। उसके बदले में डायरेक्टली लिखूंगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू भी वही होती है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल मैंने लिखा इसके बदले, है ना? हाँ सर, क्यों? 6 फैक्टोरियल नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे बचा 8 इंटू 7 और नीचे डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 2 ही होता है, 2 1 आर 2 4 आर। यस सर, ये हो जाएगा 7 इंटू 4 इज 28। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा? 28 के बराबर। आई होप एंड बिलीव ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 3, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, if 1 divided by 6 factorial plus 1 divided by 7 factorial is equals to x divided by 8 factorial, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। इजी क्वेश्चन है। देखो 1 रखो एज इट इज, 6 फैक्टोरियल के बदले में लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर, फिर है प्लस एज इट इज
1 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल के बदले में क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। देखो जब भी डिनोमिनेटर सेम है दोनों में से हम एक ही रखते हैं, ऊपर सीधे ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं। 6 5 4 3 2 1 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 7 है। अब कुछ भी करके मुझे यहाँ पर 7 लाना है सो दैट डिनोमिनेटर सेम हो जाए। मैं समझाता हूँ। जैसे हमारा ये है 1/2 प्लस 1/2 या फिर 3/2 रखो, यहाँ पर कुछ भी आप रख सकते हो। डिनोमिनेटर सेम है? हाँ सर। दोनों में से मैं एक ही रखूँगा, ऊपर सीधे ऐड करूँगा 1 + 3। समझ गए? वैसे ही मैं यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ 7 है, यहाँ भी लाना है, इसलिए मैं क्या करूँगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा 7 से। ठीक है जी, ऊपर नीचे मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया। अब ये यहाँ पर भी है 7 फैक्टोरियल और यहाँ पर भी है 7 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, है ना? हाँ सर। ऊपर क्या इन दोनों में से एक ही, क्यों ये सेम है? हाँ सर। दोनों में से मैं एक ही रखूँगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दोनों में से एक, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर ऐड हो जाएगा। 7 इंटू 1 7 + 1 8 हो जाएंगे। 7 + 1 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। देखो अब ये 8 हो गया है ना। 7 + 1 इज 8। चलिए डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं। 7 + 1 इज 8। 7 इंटू 1 7 7 + 1 8 हो जाएगा। हाँ सर। डिनोमिनेटर में यहाँ है 8 फैक्टोरियल, यहाँ है ये 7 इंटू 6, ये है 7 फैक्टोरियल। इसको 8 फैक्टोरियल मुझे अब इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। उसके लिए मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर और नीचे भी। 8 से 8 कैंसिल, ये फिर से वही वैल्यू आएगी, है ना? हाँ। अब नीचे क्या बना 8 फैक्टोरियल। हाँ सर। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसके बदले में 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ऊपर 8 8 आर 64, नीचे क्या आएगा 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। अब यहाँ भी 8 फैक्टोरियल, यहाँ भी 8 फैक्टोरियल। अगर डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल टू बीच में है, तो उसका मतलब x इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर सेम होगा। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ x की वैल्यू आ जाएगी 64। ठीक है जी, ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट डाउन करें, फिर हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट करना है हमें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट में n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 2, सेकंड पार्ट में n की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, n के बदले 6 और 6 फैक्टोरियल मैंने लिख लिया। नीचे n माइनस n है 6, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब कहाँ तक लिखूंगा मैं इसे? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना? 4 इंटू 3 इंटू 2 लिखना ही नहीं है। क्यों? 4 फैक्टोरियल नीचे भी आएगा, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, वो कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसके बदले 4 फैक्टोरियल, और नीचे डिवाइड में 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा। 6 5 आर 30, वैल्यू हमें 30 मिली। ठीक है जी। हाँ सर। सेकंड पार्ट में n की वैल्यू दी हुई है हमें 9, तो ऊपर आएगा 9 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल के बदले 9 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। कहां तक लिखूंगा? 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर में 4 फैक्टोरियल तक ही लिखूंगा। ऐसे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। अब तुम कैलकुलेटर पर करो या खुद करो। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 क्या आएगा? 15120। आई गेस यही आएगा, आप इसे कैलकुलेट आउट कर लेना। ठीक है, इसी के साथ हमने जो एक्सरसाइज 6.2 थी कंप्लीट करी थी। बिल्कुल इजी से एक्सरसाइज थी, है ना? इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट।